लेकिन वैष्णव का मतलब है जो भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को अपना परम दैवत मानता, परम देवता मानता। और व्याकरण में भी विष्णु शब्द से ही वैष्णव शब्द बनता है। सास्य देवता सूत्र है, जिसके देवता भगवान विष्णु हो वही वैष्णव है। और ये वैष्णव का जो भाव है, इसका अनुभव कैसे हो, तो फिर उसके लक्षण भी बताए। लक्षण बताया कि जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला। श्री वेदव्यास जी महाराज वैष्णव के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जिसके गले में तुलसी और कमलाक्ष की माला हो। चाहे जो माला गले में पहने डोले, वो नहीं, तुलसी और कमलाक्ष। आजकल तो हमने देखा है महाराज, वैष्णव शैव शाक्त सभी एक लाल रंग की माला पहने हुए घूमते रहते हैं। शीशे जैसी चमकती रहती, लाल लाल, बड़ी चिकनी, शाइनिंग खूब होता उसमें, सुंदर लगती, इसलिए लोग पहनते हैं। लेकिन वो माला है किस चीज की मालूम है? पशु के हड्डी की बनी हुई माला। गूगल में सर्च करके देख लेना, यहां भी खूब बिक रही है मेले में। और नए नए महात्मा लोग, भक्त लोग सोचते हैं बड़ी अच्छी चीज है, खरीद के पहन लो। सब चाइना का प्रोडक्ट है। और कैसे वो माला बनती है, आप जब देखोगे यूट्यूब में कि कैसे हड्डियों को मशीन से चीर काट करके, फिर उसको चिकना करके, गोला बना करके, कलर दे करके, ऐसी सुंदर, इतनी बड़ी बड़ी, लंबी लंबी, पीले रंग की, गुलाबी कलर की चमकती हुई माला, पत्थर जैसी। लोगों को लगता है ये कोई मेटल है, कोई चीज है, लेकिन वो गाय भैंस की हड्डी। वैष्णव को तो पवित्र माला धारण करनी चाहिए। जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जे बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्राह, जिसकी भुजाओं में भगवान के आयुध शंख चक्र का चिन्ह बनाओ। बोले ये चिन्ह बना हो, बना बनाया तो कोई आएगा नहीं कि ऊपर से ही चिन्ह बना के आया। बोले यहां बनाना पड़ता है। जब शरणागति होती है, दीक्षा होती है, तो आचार्य के द्वारा शिष्य की भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह अंकित किए जाते हैं। जे बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्राह, ये वा ललाट फलके लसदूर्ध्व पुंड्राह, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगा हो। ऊर्ध्वपुंड का मतलब जो तिलक ऊपर की ओर गया हो, ऐसे। ते वैष्णवा, वो वैष्णव है, वो भगवान के भक्त हैं। भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड और गले में तुलसी और नलिनाक्ष की माला, वो वैष्णव है। जिसने भगवान को अपना दैवत माना, सर्वस्व माना, वो वैष्णव। और ये संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु की ही है, क्योंकि भगवान विष्णु से ही संपूर्ण सृष्टि प्रवर्तमान होती है। इसीलिए आज भी जब संकल्प करते हैं, कोई भी कर्म का, अनुष्ठान का संकल्प होता है, तो पहले यही कहते हैं, विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य
विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य महापुरुषस्य भगवतः विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य, ये संपूर्ण सृष्टि जो प्रवर्तमान है, चल रही है, ये किसकी आज्ञा से, किसके आदेश से सब काम चल रहा है। समय पर सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं, समय पर अस्त हो जाते हैं, समय पर ठंडी आ जाती है, समय पर गर्मी आ जाती है। इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत ग्रह पिंड बिना किसी रस्सी डोरी जंजीर के आकाश में तैर रहे हैं। ये पृथ्वी कहीं बांध के लटकाई थोड़ी गई, आकाश में तैर रही है, शून्य आकाश में। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये बड़े बड़े ग्रह मंडल, निहारिका मंडल, ये सब शून्य आकाश में अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण कर रहे हैं। कौन नियामक है, सबका प्रवर्तन कौन कर रहा है? प्राणी पैदा हो रहा है, समय पर मृत्यु उसके सन्निकट पहुंचकर उसका अंत करती है। एक सेकंड भी लेट नहीं करती, मृत्यु अपने समय पर उपस्थित होती है। ये सब वेदों में कहा गया है। मृत्युर्धावति पंचमः मृत्युर्वै उपसेचनम। काल जीवों को